आज हमारे चैनल द एल्केमी पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम सबसे ज़्यादा कवरेज मानते हैं। पहला हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, सेकंड हमारा कोऑर्डिनेशन है, थर्ड बायो इनऑर्गेनिक है और फोर्थ हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमारा कंसंट्रेशन इन 4 टॉपिक पे रहेगा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक्स है। तो नेट में जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का कवरेज होता है वो मिनिमम मान के चले तो 18 से 22 मार्क्स को ये कवर करता है। तो इसलिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स को आज बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनोमेटेलिक्स की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था वो मेन ग्रुप का था, वो उसका नाम था कोकाडिल ऑक्साइड। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार था, CS3 यहाँ से लगा था ऑक्सीजन, फिर आर्सेनिक एंड देन CS3 एंड CS3। दिस इज कोकाडिल ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम मेलाडोरस ऑक्साइड भी है, बहुत बुकों में आपको मिल जाएगा मेलाडोरस ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि मेन ग्रुप से था। इसकी डिस्कवरी की गई थी 1760 में। इसके बाद जो मेन हमारा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आया, सब बच्चे जानते होंगे जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़े होंगे, दैट इज कॉल्ड जीस सॉल्ट। तो जीस सॉल्ट का फार्मूला आपका होता है KPtC2H4 एंड Cl3, या फिर दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसको KCl3PtC2H4। ठीक है, ये हमारा पहला ओलिफिन भी कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा पहला ओलिफिन कॉम्प्लेक्स भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी की गई थी वो 1890 में की गई थी। वो हमारा था बाइनरी मेटल कार्बोनाइल, दैट इज NiCO4। आप जानते होंगे मोल्ट प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे जानने वाला है वो हमारा जी सॉल्ट था। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई वो 1990 में, जो मेन डिस्कवरीज है वो हमारा सिग्मा और ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड था, CS3 का होल ट्वाइस PTI प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स था। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी जो मेन थी वो 1931 में हुई, दैट इज अ ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स पे हम पूरा डिटेल लेंगे, इस पे हम आपका NMR IR सब कुछ पढ़ा जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई दैट इज अ सैंडविच कंपाउंड। सब लोग जानते हैं पहला जो सैंडविच कंपाउंड था वो हमारा क्या था, दैट इज फेरोसीन। इसका स्ट्रक्चर भी आप सब जानते होंगे मोस्टली स्टूडेंट, दैट इज CP रिंग Fe एंड अगेन ये CP रिंग अटैच, इससे CP रिंग अटैच है। जो इसका मोड होता है CP रिंग का, अभी हम पढ़ाएंगे आपको हेप्टासिटी, दैट इज eta5 एंड दिस इज आल्सो eta5। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट सैंडविच कंपाउंड था दैट इज फेरोसीन। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कवरी 1964 में हुई। ठीक है, 1964 में दिस इज अ फर्स्ट कार्बिन कॉम्प्लेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कार्बिन कॉम्प्लेक्स, हम लोग आगे डिटेल में इस पर पूरा चैप्टर है पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो पहला कार्बिन कॉम्प्लेक्स था दैट इज कॉल्ड फिशर कार्बिन। साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखा था फिशर कार्बिन। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी हुई हमारी वो हमारा था फर्स्ट ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ट्रिपल डेकर, कभी कभी पूछ सकते हैं नॉर्मल एग्जाम में, MSc एंट्रेंस में, फर्स्ट ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स क्या है। तो हमारा फर्स्ट ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स C5H5 यानी साइक्लोपेंटा डाइइनाइल का होल थ्राइस Ni2 पॉजिटिव। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा होता है। देखिए 3 रिंग्स हैं आपकी CP, तो आप कैसे बनाएंगे, 1 रिंग 1 CP रिंग, देन ये अटैच होगी Ni से, देन अगेन जो दूसरी बनेगी, अब देखिए इसकी डायरेक्शन इनसाइड है। ठीक है, जो ये वाला कार्बन है ये आपका इनसाइड है, तो जो नेक्स्ट वाली जो बीच की होगी वो आपका अपोजिट साइड बनेगा, यानी थोड़ा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में बनेगा। ठीक है, फिर ये Ni से कनेक्ट होगा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे बनेगा फिर वो सेम जो आपकी पहली थी। ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन फिर से आपकी इस तरह हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे आपका
पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसका आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 34। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, निकिल का बनाया गया था फर्स्ट ट्रिपल डेकर कॉम्प्लेक्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जनरली याद रखने हैं कि नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या है, वो हमारा विटामिन B12 है। ठीक है, ये नॉर्मल है, हम लोग बायो इनऑर्गेनिक में इसका डिटेल पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक एज एंटी कैंसर एक्टिविटी, दैट इज CP2TiCl2। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, CP यानी साइक्लोपेंटाडाइनाइल, तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग आपकी कैसी होती है, Ti, एक आप इधर से और साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग बना लीजिए। ठीक है, ये eta5 मोड, दिस इज द eta5 एंड दिस इज eta5। अभी हेप्टासिटी पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ Cl और ये Cl, तो ये हमारा क्या था, पहला एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए ये कंपाउंड बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग हिस्ट्री जान गए हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की हिस्ट्री क्या होती है। इसके बाद जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा कहलाएगा हेप्टासिटी, क्योंकि हेप्टासिटी में हम देखें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डेली क्वेश्चन पूछते हैं सर ये नहीं आता है, सर हेप्टासिटी निकाल नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, तो हम हेप्टासिटी को नॉर्मल लेवल तक नहीं ले जाएंगे। अभी आप लोग ने देखा होगा कि जो अभी पेपर हुआ है दिसंबर 2019 का, वहाँ पे हेप्टासिटी को कुछ अलग लेवल पे ले गए। ठीक है, तो हम लोग हेप्टासिटी को कुछ अलग लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा ऑर्गेनोमेटालिस का मेन टॉपिक है, डैट इज हेप्टासिटी। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ऑर्गेनोमेटालिस के जो फादर हैं वो हमारे एडवर्ड फैगलैंड हैं, मगर अभी जो मॉडर्न में कुछ बुकों में आया है कि विल्किंसन को भी ऑर्गेनोमेटालिस का फादर कंसीडर किया गया, मगर जो मोस्टली माना जाता है वो हमारा एडवर्ड फैगलैंड माना जाता है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हेप्टिसिटी। तो हमारा हेप्टिसिटी, जो हमारी हेप्टिसिटी होती है वो हमारी लीगेंड की प्रॉपर्टी होती है। आप ध्यान रखिएगा, जो हेप्टासिटी है वो हमारी लीगेंड की प्रॉपर्टी है, मेटल की नहीं है। तो लीगेंड के जितने एटम, डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वो उतनी ही हमारी क्या होती है, हेप्टासिटी होती है। ठीक है, उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ईटा एक्स। ठीक है, सपोज हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं M ईटा एक्स L, तो यहाँ पे क्या है, L क्या है, लीगेंड है। ठीक है, X क्या है हमारा, नंबर ऑफ डोनर एटम जो कि लीगेंड में प्रेजेंट होंगे। तो जितने नंबर ऑफ डोनर एटम इस मेटल से डायरेक्टली अटैच होंगे वही हमारी हेप्टासिटी होगी। सपोज करिए एक लीगेंड का एक एटम अटैच है मेटल से तो हेप्टासिटी 1, अगर 2 अटैच है तो हेप्टासिटी 2, अगर 3 अटैच है तो हेप्टासिटी 3। ये नहीं कि पूरा लीगेंड देखेंगे, लीगेंड में जितने डोनर एटम्स होंगे, ध्यान रखिएगा डोनर एटम्स, ना कि केवल एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर एटम फ्रॉम द लीगेंड विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेटल इज कॉल्ड हेप्टासिटी। तो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल, सपोज हमने एग्जांपल लिया, मेटल यहाँ से कनेक्ट है कार्बन, हाइड्रोजन से कनेक्ट है कार्बन, यहाँ भी कार्बन और ये कार्बन। सपोज पूछ लिया कि इसकी हेप्टासिटी क्या होती है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, ये मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो ये हम सपोज हमारा CH3 लिगेंड है, ये हमारा क्या है, CH3 लिगेंड है। इसका कार्बन जो है वो डायरेक्ट मेटल से अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी क्या कहलाएगी, ईटा 1। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज उसने दे दिया M, ठीक है, डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहां से एक R लगा दिया, एक R यहां से लगा दिया, दिस इज लिगेंड। ठीक है, तो अब क्या है, हमें क्या देखना है, मेटल देखना है, और मेटल के बगल में जो लिगेंड है उसके कितने एटम मेटल से डायरेक्टली अटैच है, डोनर एटम। तो ये कार्बन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा या उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो यहाँ पे भी एक ही कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच है। आपको बॉन्ड नहीं देखना कि 2 बॉन्ड है तो हेप्टासिटी ईटा 2 कर दी, बॉन्ड नहीं देखना कि लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली अटैच है, तो एक ही अटैच है दिस कार्बन, तो यहाँ भी हेप्टासिटी क्या कहलाएगी, ईटा 1। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, M मेटल और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और ये लगाए R से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बच्चे कहाँ पे गड़बड़ी करते हैं, वो देखते हैं ये 1 2 3 3 बॉन्ड से लगाए तो ईटा 3 नहीं,
आपको ये नहीं देखना लिगेंड के कितने एटम मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट हैं, कितने बॉन्ड से कनेक्ट है, ये नहीं देखना। मेटल से एक ही कनेक्ट है लिगेंड का, ये कार्बन ही कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो हेप्टासिटी होगी कितनी होगी, ईटा 1 होगी। समझ आ रहा है? हमें केवल क्या देखना है कि जो लिगेंड है, जो मेटल लिगेंड है, उसके डोनर एटम मेटल से कितने अटैच है। तो यहाँ पे एक ही अटैच है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। सपोज करिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया CS2, ओपन करके करते हैं, C डबल बॉन्ड C H H H एंड H। सपोज हमें दे दी कोई एल्कीन, ठीक है, इसमें यहाँ से मेटल अटैच है। ठीक है, दिस इज अ पाई बॉन्डिंग। तो अब देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जब पाई बॉन्ड से कनेक्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे भी है और इस कार्बन पे। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, H H C सिंगल बॉन्ड C H H, और ये हमारा मेटल हो गया। ठीक है, ये मेटल इस कार्बन से भी अटैच है और ये मेटल इस कार्बन से भी अटैच है। यानी कि ये जो हमारा लिगेंड था, दिस लिगेंड एल्कीन, ठीक है, एथिलीन लिगेंड, इसमें ये जो मेटल है ये इस कार्बन से भी अटैच है, अगर पाई बॉन्डेड है। तो ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्डेड मतलब होता है ये इधर से भी अटैच है और ये इधर, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इधर से भी अटैच है, ये इधर। अब मेटल कितने कार्बन से अटैच है लिगेंड के, 1 और 2, यानी 2 डोनर एटम से अटैच है जो अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे। तो इसकी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, ईटा 2। समझ आ रहा है? जितने नंबर ऑफ डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, हेप्टासिटी। तो सिग्मा बॉन्डेड था या डायरेक्टली अटैच थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर जब पाई बॉन्डिंग ऐसे करता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो दोनों कार्बन कंसीडर किए जाएंगे, तो इधर इससे भी और इससे भी, तो ईटा 2। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, डेट इज अ साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम मेटल को यहाँ से कनेक्ट कर दें साइक्लोपेंटाडाइनाइल में, तो अब देखिए आपको केवल पॉइंट ध्यान देना जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा, मेटल लिगेंड के कितने एटम या डोनर एटम से अटैच है, एक से अटैच है यहाँ पे। अब आप गलती से ये नहीं कर देंगे कि 1 2 3 4 5 ईटा 5, नहीं, एक से अटैच है तो क्या हो जाएगा, ईटा 1। ठीक है, सपोज यहीं पे अगर हम इसी को ऐसे बना देते, यहां से मेटल अटैच है। अब क्या है कि ये जो मेटल अटैच है ये इसके पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच है, दिस इज अ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और आपको पता है कि ये एरोमेटिक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, सारे कार्बन पे मूव करेगी। अभी बताया था ना, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अब 20 से कनेक्ट है, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, तो ये सारे कार्बन पे मूव करेगा। तो यानी कि ये बोला जाएगा कि ये मेटल इससे भी कनेक्ट है, इस कार्बन से भी, ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट है, ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट है, और ये मेटल इस कार्बन से कनेक्ट, और इससे तो ये कनेक्ट है ही, यानी कि पांचों कार्बन से कनेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पांचों कार्बन पे मूव कर रही, यानी कि इसकी हेप्टासिटी क्या हो गई, ईटा 5 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, यहीं पे आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां से कनेक्ट कर दिया मेटल। ठीक है, अब आपको वही कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये जो मेटल है, ठीक है, ये इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है परपेंडिकुलर, यानी कि ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट होगा और ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट होगा। थोड़ा सा हम इसको सही से कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। CH इधर और CH इधर, तो यानी कि ये मेटल जो है ये आपका इस कार्बन से भी कनेक्ट है और ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट है, यानी कि हेप्टासिटी क्या हो गई, मेटल कितने लिगेंड, ये जो आपका लिगेंड है उसके कितने डोनर एटम से, 2 डोनर एटम से, यानी कि इसकी हेप्टासिटी हो गई ईटा 2। ठीक है, सपोज इसी के साथ एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, RC ट्रिपल बॉन्ड C एंड R, दिस लिगेंड। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, मेटल से कनेक्ट है। सपोज करिए इधर से भी मेटल से कनेक्ट है
और इधर से भी मेटल से कनेक्ट है। अब क्या होगा, देखिए दो दो मेटल कनेक्ट है, एक इधर के पाई बॉन्ड से कनेक्ट है, ठीक है, इधर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, और एक इधर से कनेक्ट है। अब गलती से यहाँ आप ईटा 4 मत कर दीजिएगा, आपको क्या देखना, डिफिनीशन पे ध्यान दीजिएगा। लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये वाला भी इधर से कनेक्ट होगा अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू, ठीक है, ये वाला इधर से कनेक्ट होगा, ठीक है, दो मेटल से तो कनेक्ट है ये लिगेंड, मगर लिगेंड के कितने एटम कनेक्ट हैं, दो ही कनेक्ट हैं, चार नहीं कनेक्ट है, ठीक है, तो इसकी जो हेप्टासिटी होगी वो कितनी होगी, ईटा 2 होगी। इसीलिए बोला था कि जो आपकी हेप्टासिटी वो प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड है, तो लिगेंड के कितने डोनर एटम है मेटल से डायरेक्टली अटैच है वो हमें देखने, ये नहीं देखना है कि मेटल कितने अटैच है, ठीक है। मेटल के बारे में जब पढ़ाया जाएगा वो आपकी क्या होता है, उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो आपकी ब्रिजिंग होती है। अगर पूछा जाए कि ये लिगेंड, ठीक है, दो मेटल के बीच में है, तो अगर इसका ब्रिजिंग डिनोट की जाएगी, ठीक है, वो आपका म्यू से डिनोट की जाती है। तो अगर कोई लिगेंड दो मेटल के बीच में होता है तो वो कहलाता है μ2। अभी डिटेल में हम इस पे आएंगे, ठीक है, तो अभी आपको ये ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है कि हेप्टासिटी होती क्या है। तो ये था आपका बेसिक की हेप्टासिटी होती क्या है। तो आपको ध्यान केवल एक पॉइंट रखना है कि लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, थ्रो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और थ्रो सिग्मा बॉन्डेड, ठीक है। अब हम हेप्टासिटी के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एडवांस एग्जांपल। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है वो हमारा क्रोमोसिन है। तो क्रोमोसिन में क्या होता है, ये हमारा क्या है, क्रोमियम मेटल है। ये मेटल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच है। अगर ये बॉन्ड यहाँ से अटैच है, इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब अभी हमने आपको प्रीवियस में बता चुका है कि ये इस कार्बन से भी अटैच होगा, 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 इससे भी अटैच होगा, यानी ऑल 6 कार्बन से अटैच है। तो इसकी जो हेप्टासिटी होगी वो क्या होगी हमारी, ईटा 6। सेम इधर भी ये क्रोमियम इससे अटैच होगा, इस कार्बन से अटैच होगा, इससे अटैच होगा, इस वाले से अटैच होगा यहाँ से, ठीक है, आपका यहाँ से भी अटैच होगा और आपका यहाँ से भी अटैच होगा, यानी कि ये भी 6 कार्बन से इधर है। तो इसकी हेप्टासिटी लिगेंड की क्या हो जाएगी, ईटा 6। ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्सिमम हेप्टासिटी। किसी भी लिगेंड की जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है, यहाँ पे जो ये लिगेंड है आपका बेंजीन, इस बेंजीन की मैक्सिमम हेप्टासिटी क्या है, ईटा 6। इससे ज़्यादा कार्बन इसमें नहीं है, ना ही डोनर एटम है, तो ईटा 6 से ज़्यादा ये नहीं शो कर सकता। जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्म यूज़ किया जाता है पाई से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है, मैक्सिमम हेप्टासिटी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपका नेट में वो ईटा 6 की जगह केवल पाई लिख दे, कोई कॉम्प्लेक्स दे, सपोज करिए आपको कॉम्प्लेक्स दिया उसने यहाँ पे पाई C6H6 का होल ट्वाइस Cr, ठीक है। तो अब बच्चा ये सोच में लगता है तो पाई क्या है, अब ये कितना डोनेट करेगा, तो पाई मतलब क्या है, मैक्सिमम हेप्टासिटी। तो यहाँ पे जो इसका कंट्रीब्यूशन होगा बेंजीन लिगेंड का वो क्या होगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम हेप्टासिटी। जहां भी पाई लिखा हो लिगेंड के साथ आप समझ जाइएगा कि वो अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी शो करेगा। तो यहाँ पे जो आपका बेंजीन लिगेंड है उसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी है, ईटा 6 है। उसी तरह यहाँ भी ईटा 6 है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो हमारा एग्जाम्पल बी है। इसमें क्या है, ये हमारा कार्बोनाइल लिगेंड है, CO लिगेंड। ये लिगेंड का ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने मेटल से अटैच है, 1, 2 और 3 मेटल से अटैच है। तो हमें ये नहीं देखना है कि ये कितने मेटल से अटैच है, हमें ये देखना है कि लिगेंड के कितने डोनर एटम, यहाँ कार्बन है जो डोनर एटम है वो मेटल कितने डोनर एटम से अटैच है। तो यहाँ जो मेटल है वो कितने से अटैच है, एक से ही अटैच है। तो यहाँ जो हेप्टासिटी होगी वो कितनी होगी, ईटा 1 होगी। मगर अगर हम ब्रिजिंग की बात करें तो ये जो लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड है, ये आपका 1, 2 और 3 मेटल से है। तो जो ब्रिजिंग देखेंगे वो क्या हो जाएगी आपकी μ3, ठीक है। तो ब्रिजिंग जो होगी वो आपके कितना, ये लिगेंड कितने मेटल से, 1, 2, 3, तो μ3।
मगर जो हेप्टासिटी होगी, तो हमने पहले बताया था लिगेंड के कितने डोनर एटम मेटल से डायरेक्ट अटैच है, तो यहाँ पे एक ही अटैच है, तो इसकी जो हेप्टासिटी होगी वो eta1 होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है आपका साइक्लोपेंटाडाइन है, इनिल लिगेंड है, तो साइक्लोपेंटाडाइनिल लिगेंड में क्या होता है आपका eta3 भी शो करता है, eta1 भी शो करता है और eta3 भी शो करता है। तो ये जो आपका शो करेगा, यहाँ पे ये मेटल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 पांचों से कनेक्ट है, यानी कि ये इसकी हेप्टासिटी क्या होगी eta5। यहाँ पे ये मेटल एक ही कार्बन से अटैच है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड के CP लिगेंड के एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसकी हेप्टासिटी eta1 होगी। और यहाँ पे आपके कितने से अटैच है 1, ये मेटल आपका देखिए 1 2 एंड 3, 3 से अटैच है, तो यहाँ पे जो हेप्टासिटी होगी वो क्या होगी eta3 होगी। जैसा कि हम आपको अभी पहले बता चुके हैं जो मैक्सिमम हेप्टासिटी है। अब ये आपका CP लिगेंड है, तो इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी हो सकती है, 5 कार्बन है तो पांचों से अटैच है, मैक्सिमम eta5 हो सकती है। तो ये मैक्सिमम हेप्टासिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई से। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करते हैं, जो आपका eta1 होगा उसको हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा eta1 इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा। तो हो सकता है एग्जाम में आपका eta1 की जगह सिग्मा लिख दे, वो सिग्मा C6H5। तो अब बच्चों क्या सोचते हैं सिग्मा कितना देगा, तो आपको ध्यान रखना है जो आपका eta1 होता है उसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है किसी भी लिगेंड की उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है वो आपको पाई लिख दे, ठीक है, पाई C6H5। तो अब पाई C6H5 तो आपने नहीं पढ़ा होगा मोस्टली, eta5 C6H5 पढ़ा होगा, तो हम सोच लगते हैं पाई हो सकता है 2 दे, हो सकता है 4 दे। तो आपको यह हमेशा ध्यान रखना है अगर कहीं पे भी पाई लिखा है लिगेंड के साथ, इसका मतलब वो लिगेंड अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी शो करेगा। उसी तरह ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अभी पीछे हम आपको बता चुके जी सॉल्ट। यहाँ पे क्या है ये मेटल इसके पाई बॉन्ड से अटैच है, यानी कि ये इससे भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से अटैच है, यानी कि इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी होगी, 2 ही कार्बन है, मैक्सिमम कितनी होगी 2 होगी। या तो हम इसको eta2 लिख दें या तो हम इसको क्या कर दें पाई कर दें, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, जो हम नया टर्म यूज किए वो हम क्या यूज किए पाई एंड सिग्मा, ठीक है। तो पाई क्या होता है मैक्सिमम हेप्टासिटी शोन बाय द लिगेंड, और eta1 जो होती है वो हमारी किससे डिनोट की जा सकती है, सिग्मा से भी डिनोट की जा सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे। हो सकता है क्योंकि नेट का लेवल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है अभी तक मोस्टली क्वेश्चन जो आए वहां पे eta5 eta1 eta2 या eta3 eta कॉमन हो गया, सब बच्चे जानते हैं, मगर eta1 या वो सिग्मा या पाई के फॉर्म में अगर वो दे दिया तब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है और जो हमारा eta1 होता है, ठीक है, वो हमारा सिग्मा से eta1 रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा 1 इज ऑल्सो कॉल्ड eta1 या eta1 इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है वो हमारी पाई हो सकती है। यहाँ पे आपकी eta5 थी तो eta5 पाई हो गई, यहाँ पे क्या थी eta6 मैक्सिमम थी तो पाई हो गई। ये नहीं है कि अब eta5 ही पाई है, मैक्सिमम हेप्टासिटी, ठीक है। और जो मिनिमम होगी eta1 होती है, दैट इज ऑफ सिग्मा। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे O2 के केस में अगर यहाँ पे मेटल O2 के केवल एक ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पे क्या है ये हमारा लिगेंड है O2, इसके एक ऑक्सीजन से अटैच है, तो अभी हम बता चुके नॉर्मल सी बात है, इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी eta1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, यानी कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इससे भी कनेक्ट है और इससे भी, यानी कि ये मेटल 2 लिगेंड से कनेक्ट है, 2 डोनर एटम से कनेक्ट है, यानी कि हमारा क्या हो गया इसकी हेप्टासिटी क्या हो गई eta2 हो गई, सिंपल सी बात है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आपका ये है साइक्लोऑक्टाडाइन, शॉर्ट में बोलते हैं COD। तो हम यहाँ देखेंगे ये मेटल है और ये हमारा क्या है कॉर्ड लिगेंड है। तो लिगेंड में एक इधर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है और एक इधर से कनेक्ट है, यानी कि ये मेटल इस कार्बन से भी यहाँ से कनेक्ट है और ये इस कार्बन से भी कनेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये इस कार्बन से भी कनेक्ट है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अगर कनेक्ट है, और इस कार्बन से भी कनेक्ट है, यानी कि कितने हो गए 1 2 3 एंड 4 डोनर एटम यहाँ पे है जो मेटल से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी eta4, ठीक है।
नॉन प्लेनर होता है, इसलिए ये किस फॉर्म में पाया जाता है, टब शेप में पाया जाता है। अभी हम पूरा डिटेल में आएंगे कॉर्ड में, जब आएंगे, ये तो कॉर्ड है, तो वहाँ हम डिटेल में आएंगे कि वो नॉन प्लेनर होता है। तो वो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक आपका चेयर होता है और एक टब फॉर्म होता है या फिर बोट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये टब या बोट फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, बहुत ही एलाइलिक लिगेंड है। तो जो हमारा एलाइलिक लिगेंड होता है, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एलाइलिक लिगेंड है, ये हमारा क्या एलाइलिक लिगेंड है, इसका जो ये कार्बन है एलाइलिक लिगेंड का, ठीक है, एलाइल लिगेंड का, ठीक है। तो इस एलाइल लिगेंड में ये जो कार्बन है एलाइल लिगेंड में, ये मेटल से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो ये जो आप हमारा एलाइल लिगेंड है, इसका एक ही कार्बन मेटल से अटैच है, यानी कि क्या हो गई, ईटा 1 हो गई। तो अभी हमने आपको पहले बताया कि जो हमारी ईटा 1 होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, ईटा 1 इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा। तो हो सकता है वहां सिग्मा देते एग्जाम में। अब देखिए ये भी आपका एलाइल लिगेंड था और ये भी एलाइल लिगेंड है, मगर अब क्या है यहाँ पे, ये जो मेटल है वो इस तीनों कार्बन से अटैच है। इसका मतलब क्या होता है, इससे भी अटैच है, इससे तो अटैच है ही कार्बन से, यानी कि इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है और इस कार्बन से, तीन ही कार्बन है और तीनों कार्बन से मेटल अटैच है। यानी कि ये लिगेंड अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी शो करेगा, जो कि हमारी क्या होगी, ईटा 3। और मैक्सिमम हेप्टासिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको दोनों चीज ध्यान रखनी, मैक्सिमम हेप्टासिटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे तरीके से, और ईटा 1 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये सब तो बहुत कॉमन हो गए हैं कि ईटा 1 ईटा 2 हर साल आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कुछ नया डालने के लिए, अब नया क्या डालेगा एग्जाम में, नया तो कुछ नहीं है, एग्जाम्पल तो वही रहेंगे, हर बुक में वही है। वो नया यही कर सकता है कि हो सकता है वो आपको पाई लिख दे, पाई C3H5 लिख दे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि पाई C3H5 कितना देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही पाई लिखा हो तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एलाइल लिगेंड की मैक्सिमम हेप्टासिटी कितनी होती है। तो हेप्टासिटी कितनी होती है, ईटा 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगर सिग्मा लिख दे तो तुरंत ध्यान आ जाना चाहिए कि एलाइल लिगेंड की मिनिमम हेप्टासिटी यानी ईटा 1 होती है, ठीक है। तो वो कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तुरंत काउंट हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये जो मेटल है, ये इधर से देखिए, ये जो आपका लिगेंड है हमारा, ठीक है, 5 कार्बन 1 2 3 4 एंड 5 C5H7। तो इसका जो ये कार्बन है, ये डायरेक्टली मेटल से अटैच है, यानी कि इस लिगेंड का एक ही कार्बन, ठीक है, एक ही कार्बन एटम मेटल से डायरेक्ट अटैच है। तो यानी कि इसकी हेप्टासिटी क्या हो जाएगी, ईटा 1 हो जाएगी। अभी हमने बताया था ईटा 1 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा से। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, हमारा ये भी आपका क्या है, 5 कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 C5H7 सेम है, मगर यहाँ पे मोड ऑफ बाइंडिंग अलग है। यहाँ पे ये मेटल ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 कार्बन पे मूव कर रही है, यानी कि ये मेटल इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी, यानी कि ये अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी, 5 ही कार्बन थे और 5 ही डोनेट कर रहे हैं, यानी कि क्या है, यहाँ पे ईटा 5 है, और ईटा 5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, C4H4, ठीक है। तो C4H4 में क्या है, यहाँ से आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, यानी कि ये मेटल इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट, यानी चारों कार्बन से कनेक्ट है, यानी कि ये अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी शो करेगा। यानी कि कितनी होगी, यहाँ पे 4 कार्बन है तो ईटा 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैक्सिमम हेप्टासिटी को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, और ये आपकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये इस कार्बन से भी कनेक्ट होगा मेटल, इस कार्बन से भी यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से कनेक्ट होगा और यहाँ से कनेक्ट होगा, यानी कि यहाँ भी क्या है, मैक्सिमम हेप्टासिटी शो हो रही है ईटा 3, और इसको भी पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। आप ये मत ध्यान दीजिए कितने लिगेंड लगे, काउंटिंग अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे तरीके से। जरूरी नहीं है कि ईटा 5 ही लिख के दे, हो सकता है पाई लिख दे, हो सकता है ईटा 1 की जगह सिग्मा लिख के दे दे। तो हमारा अभी टारगेट ये था समझने का कि हम हेप्टासिटी को किस दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका हेप्टासिटी को और डिटेल में लेंगे, एक एक लिगेंड के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो लिगेंड पे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम उनको डिटेल में लेंगे। थैंक यू।